शाइस्ता प्लीज अनम्यूट करिए। ओके। जी जी। तो अब हम एक ऐसे मुद्दे पर आएंगे जिसपे बहुत कम लोगों ने बात की है। महिलाओं का क्या रोल रहा है इस पूरे 75 साल के जो अंतराल रहा है इसमें। आप मुझे बता रही थी कि आपने जो जो काम किया है, ब्यूटीफुल माइंड में आप काम करती हैं, लोगों को बहुत इंस्पायर करती हैं। जी, आपके हिसाब से 75 साल में कौन सी चीजें हैं जो हाशिए पे रही हैं और उनकी स्ट्रगल सबसे बड़ी है? सबसे पहले सभी को 75वीं आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने मुझसे पूछा है इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आजादी की जो लड़ाई थी, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, हर में औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस टाइम पे भारत में जो लिटरेसी रेट थी, यानी कि जो साक्षरता दर थी हमारे भारत में, वो मात्र 27% के लगभग में थी। जहां पे महिलाओं की साक्षरता की अगर हम बात करें तो वो 8 या 9% से अधिक नहीं थी। और आज के बाद और इन दिनों में जब हम 1947 में आजाद हुए और वहां से लेकर के आज तक का जो सफर रहा, उसमें हम देखते हैं कि वुमेन की क्या कंडीशन रही। तो हम पाएंगे कि लगातार कोई भी गवर्नमेंट आई इन दिनों में, इस बीच में उन्होंने हमेशा महिलाओं के ऊपर फोकस किया, उनकी लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, उनके हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देने के लिए, उनसे संबंधित जो अपराध हो रहे हैं उनसे, वुमेन की जो भागीदारी है, उनकी उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, उनके योगदान को अर्थव्यवस्था में गिना जाए। इस तरह की चीजें बहुत सारी हुई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान जब आया तो हम देखते हैं कि वुमेन का जो एक साक्षरता दर जो था उसमें काफी ग्रोथ आता है। और खासकर 1991 के बाद जब हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजरते हैं, इसके बाद एक बहुत ही अच्छी क्रांति के रूप में महिलाएं हमें दिखती हैं समाज में। अब उनकी भागीदारियां बढ़ने लगती हैं। और ये जो भागीदारी जैसे अभी आप कंडक्ट कर रही हैं, अभी हमारे ओलंपिक में मेडल हमारी महिलाएं लेकर आ रही हैं, मतलब बहुत सारी उपलब्धियां अब हमारे सामने दिखने लगी है। मगर एक चीजें सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जरूरत है कि ये जो ट्रांजिशन फेज है जिसमें पहले महिलाएं निकलती नहीं थी, आज के दौर में महिलाएं निकल रही हैं। इन 20-30 सालों में ज्यादातर हमने देखा तो इस टाइम पे वुमेन को लेकर के अपराधीकरण यानी अपराध बहुत ज्यादा बढ़े हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक साल वुमेन से रिलेटेड कम से कम 7% बढ़ोतरी होती है अपराधों में। तो इसे हम कैसे कम करें, ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक अगर अपराध कम नहीं होता है तब तक वुमेन की जो भागीदारी है, एक पूरी आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। उन्हें कहीं ना कहीं से हाशिए पर रख दिया जाएगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो हमें अपराध रोकने की जरूरत है। और अगर वुमेन की बात से अगर मैं इतर जाती हूँ, मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं 1947 को हम आजाद हुए और हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपना विश्वास जताया कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। मुझे मालूम है बहुत कमियां हैं, हम बहुत लंबे ट्रांजिशन फेज से चले हैं, आज 75वीं साल मना रहे हैं, तो आज भी हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। मगर याद रखिएगा कि डेमोक्रेटिक देश कह देने से हम डेमोक्रेटिक कभी नहीं होते हैं, वो हमारे व्यवहार से होता है। और हमने डेमोक्रेसी को उस टाइम अपनाया था। डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है, यानी एक लंबी प्रोसेस है जिसमें हमें हमेशा अभी जितनी भी पीढ़ियां आएंगी उन्हें लगातार काम करना होगा। हमें एक समावेशी विकास यानी कि वो विकास सुनिश्चित करना होगा जिसमें भारत के दबे कुचले से लेकर के महिलाओं और जो हाशिए पे लोग हैं उन सब का जो है उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हमें ये काम करना होगा। और भारत इसमें मतलब अगर आप देखिए जिस टाइम पे हम आजाद हुए थे उस टाइम पे लगभग भारत की 80% जो जनता थी वो गरीबी की रेखा से बहुत ही नीचे थी। और आज की अगर हम बात करें, जो बहुत सारे आंकड़े आते हैं उसमें हमने 15-16 के 2015 और 16 में गरीबी के मामले में एक अच्छा छलांग लगाया है और माना है कि अभी हमारे पास लगभग 27% लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं। मगर ये आज के दौर में, क्योंकि हम आज 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं, उसमें भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि हम 27 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो मगर इस पे काम चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम हुए जहाँ पे आप गांव में एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सर्व शिक्षा हो गए, इन सारी चीजों को मिला करके हम एक भारत का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगी आपसे
फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं, आज जैसे हम 75वीं आजादी का जश्न मना रहे हैं, ये जश्न किस बात के लिए है? पहली बात तो ये है, ये जश्न है कि हम आजाद हो गए। याद रखिएगा, जब हम आजाद हो रहे थे तो उससे पहले जो आंदोलन चल रहा था आजादी के लिए, उसके दो एक लक्ष्य थे। पहला ये था कि हम अंग्रेज से आजाद हो, और दूसरा ये था पूरे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान कि हमें अपने समाज में उन तब्दीलियों को लागू करना है जिसकी जरूरत है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण हो गया, दलितों की भागीदारी हो गई, हाशिए पे रह रहे लोगों की भागीदारी हो गई, समाज की कुरीतियों और इस तरह की जो कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे हमें निकलना था। क्योंकि उस टाइम हम पराधीन थे तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे बहुत ज्यादा, मगर जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमने एक संविधान बनाया। और संविधान, मुझे लगता है कि हमें पूरा संविधान भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ संविधान का जो पहला पन्ना है, यानी जो हमारा प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसको आप पढ़िए। हमने ये लागू किया वहां से कि हमें क्या करना है, यानी कि हमारे आदर्श और सिद्धांत, इस लोकतंत्र के आदर्श और सिद्धांत आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने संविधान की तरफ जाइए और उसका जो पहला पन्ना है, प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं, उस पे लौटिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने एक अच्छे खूबसूरत समाज की कल्पना की थी आजादी के बाद, वो क्या था? वो था कि भारत जो है सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा, सभी को स्वतंत्रता देगा, धर्म, उपासना की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की और अवसर की समानता सुनिश्चित करेगा। और इन सब के साथ भारत एक धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और समाजवादी देश के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम उस पहले मुद्दे पे सफल रहे हैं जहां पे हमें स्वतंत्रता चाहिए थी। हमने अंग्रेजों से मुक्ति पा ली है, मगर असली मुक्ति जो है, जो दूसरा उन लोगों की जो दूसरे सपने थे उनके, जो सबसे प्रमुख सपने रहे थे, पराधीनता के कारण नहीं लागू हो पा रहे थे, हमारे देश के आजाद होने के बाद उस पे निरंतर काम करने की जरूरत है और एक ऐसे समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है जिसमें हमारा देश जो है, देश के सारे लोगों की भागीदारी हो सके और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने योगदान दिया था उन सभी को हमारी एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल शाइस्ता, आपने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही साफ गोई से सब कुछ एक्सप्लेन किया और बहुत इंस्पायरिंग बात की। और संविधान की आपने बात की, वो मुझे बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि संविधान हमारा ऐसा है भारत का जिसकी लोगों ने खूब क्रिटिसिज्म किया कि ये उधार का संविधान है वगैरह वगैरह, लेकिन उसी के बल पर आज हम यहाँ खड़े हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको आज के दौर में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन क्या चाहता था आपसे, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, आपको मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना संविधान उठाइए और आप जान जाइएगा कि भारत क्या चाहता है आपसे। अगर आप उसके खिलाफ हैं तो आप भारत के खिलाफ हैं, अगर आप उसके साथ हैं तो आप भारत के साथ हैं। मैंने कुछ लिखा था इस पे कि हमने दुनिया को बनते बिगड़ते पाया है, हमने दुनिया को बनते बिगड़ते पाया है, कभी धूप देखी तो कभी छांव पाया है, हमारे पूर्वजों ने आजादी की बेड़ियां देखी, हमने आंख खोली तो आजादी पाई है। तो ये आजादी हमें बहुत आसानी से दिखती है, मगर इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद हुई है और इन सब चीजों को समझने के लिए हमें पूरे स्वतंत्र दिमाग से अपने विरासत को जाके समझना होगा, पूरी लड़ाई को समझना होगा। और उनमें अगर आपको कोई भी चीज ऐसी दिखती है जो आज आपके साथ हो रही है या समाज में दिखती है, तो याद रखिएगा भारत का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा है। भारत का उद्देश्य, भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारे रंगों का देश है और बहुत सारी जबान, बहुत सारे कल्चर का देश है। इसको उसी तरह ले चलिए जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष चला था, और यही हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी भारत को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल शाइस्ता, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और आखिरी जो हमारे